बशर को फितरत इंसान पे पैदा किया जिसने, बशर को फितरत इंसान पे पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे शैदा किया जिसने। मेरे 20 साल के इस एजुकेशनल एक्सपीरियंस में बहुत सी मदर से मेरी मुलाकात होती है और आलमोस्ट 80% वालिदैन एक ही बात की शिकायत करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी बातों में अपनी चीज़ों में इतने मगन रहते हैं कि उन्हें किसी की वालिदैन की किसी की परवाह ही नहीं होती। जब वालिदैन ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे फिर ये जो शेर बशर को फितरत इस्लाम पे पैदा किया जिसने, मुझे ये याद आता है कि अल्लाह ताला तो कहता है कि मैंने इंसान को एक फितरत इस्लाम पे पैदा किया, फिर उसके बाद उसका माहौल है, उसके इर्द गिर्द का मुआशरा है जो उसमें डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ लेके आता है। इसका मतलब कि हमारे बच्चे जो कुछ कर रहे हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई हमारी ही कमी है, कोई हमारी ही कोताही है जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो हमारा कहना नहीं मान रहे, वो हमारी बातों पे वैसा रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे जैसा हम चाहते हैं। तो आए आज की इस वीडियो पे हम इसी मौजू पे बात करते हैं कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते, वो हमारी बात क्यों नहीं मानते, वो वैसा क्यों नहीं करते जो हम करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर है उसका रेफरेंस दूंगी। वो कहता कि हम 2 बहन भाई थे, जब छोटे थे तो बहुत लड़ा करते थे। हमारी मामा बड़ी नरम मिजाज थी, जब हम लड़ाई करते थे तो मामा ने थोड़ा बर्दाश्त करना, फिर आके दोनों को छुड़ा देना और हमने दोबारा से मिल के खेलना शुरू कर देना। जबकि इसके बरक्स हमारे जो अब्बू थे वो बड़े सख्त थे, जब कभी हमने लड़े होना तो उन्होंने उठ के आ जाना और डांटना शुरू कर देना, पूछना क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन इस सारे माजरे में, इस सारे वाक़े में एक बात बड़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि जब ये डांट हमें हमारे अब्बू से अम्मी के सामने पड़ रही होती थी तो अम्मी ने भागे भागे आना और आके कहना मारना नहीं, बच्चों को बेचारों को मारना नहीं। अभी अम्मी ने बस इतना कहना कि मारना नहीं तो पापा ने चप्पल उतारनी और हमें मारना शुरू कर देना। अच्छा, अब दूसरी तरफ जब कभी अम्मी ने पास ना होना और हमने लड़ रहे होना तो अब्बू को बड़ा गुस्सा आना, उन्होंने आके कहना क्यों लड़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये वो बातें करनी और हमें दोनों को अलग करना और चले जाना। मार नहीं पड़ती थी। अब अम्मी हमें बचाने आती थी लेकिन मार पड़ जाती थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। जब मैं बड़ा हुआ, नफ्सियात पढ़ी तो मुझे समझ आई कि वो जो मार पड़ती थी वो किस वजह से पड़ती थी। और आज हम भी इसी बात को डिस्कस करेंगे कि बच्चे बात नहीं मानते बावजूद इसके, जैसे अम्मी छुड़ाने आती थी ना मारना नहीं और मार ही पड़ जाती थी, इसी तरह हम भी कहते हैं बात मानो, ये करो वो करो ये करो, लेकिन बात नहीं मानी जाती। तो इसके लिए हमने इंसानी साइकोलॉजी को देखना है कि इंसान की नफ्सियात है क्या, हमारा दिमाग किन असूलों पे काम करता है, वो कौन से काम है जो हम बड़ी खुशी से कर लेते हैं और वो कौन से काम है जिनको सुनने के बावजूद, चाहने के बावजूद हम कर नहीं सकते। उसके पीछे ये बात है। अगर हम स्टोरी को देखें तो क्या था, जब मार ना पड़ने के लिए मामा आती थी तो मार पड़ जाती थी और जब मामा नहीं होती थी तो मार नहीं पड़ती थी। इसका मतलब कि इंसानी दिमाग उस काम पे फ़ौरन अमल करना शुरू कर देता है जिसकी तस्वीर उसके जहन में बनती है। मसलन मैं आपको कहती हूँ रोटी, जब मैंने ये लफ्ज़ रोटी बोला तो आपके जहन में फ़ौरन एक रोटी की शक्ल आ गई, गोल आ गई, जैसे भी आप रोटी खाते शक्ल आ गई ना उसके सामने। लेकिन अगर इसके बरक्स में वो वर्ड बोलूँ उगाली, तो उगाली भी एक लफ्ज़ ही है, किसी ज़ुबान में रोटी को ही बोलते हैं, लेकिन जब मैंने उगाली वर्ड बोला तो आपके जहन में कोई शक्ल नहीं आई, आपके जहन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसी तरह हमारा जहन जिस तस्वीर को अडॉप्ट करता है वही करना शुरू हो जाता है। आप अगर जाएं अपने गली मोहल्ले में या अपने दोस्तों में तो आप देखिए, आपके दोस्त गली मोहल्ले में जाएं, देखिए आपके 2 दोस्त लड़ रहे हैं और अगर आप जाके उनको कहें ना मारना नहीं तो वो क्या करेंगे, बोलना छोड़ेंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। एक दर्जा आगे चलते हैं, पास एक ईंट पड़ी हुई है और आप कहते हैं ना ईंट नहीं मारना, ईंट नहीं उठाना। आप जूं ही कहेंगे ईंट नहीं उठाना, वो ईंट उठाएंगे और दम से उसके सर पे मार देगा। लिहाजा जिस चीज़ की शक्ल हमारे दिमाग में बनती है फ़ौरन हमारे अमाल उसी के मुताबिक होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को देखें
हम अपने बच्चों को डील करने को, उनके साथ बात करने का अंदाज़ा लगाएं तो हम अपनी लाइफ में यही गलती कर रहे होते हैं। बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी देखना उसका फेवरेट काम है, उसे बड़े अच्छे लगते हैं कार्टून्स। हम चाहते हैं कि वो मस्जिद में जाए, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे बेटा उठो मस्जिद में जाओ, हम उसे ये कहेंगे हर वक्त टीवी देखते रहती हो, टीवी देखते रहती हो, कोई और काम नहीं है, बंद करो इसे। जब एक इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना लेंगे, फिर हम उसे कहेंगे जाओ जाके मस्जिद में पढ़ो, पारा पढ़ो। बच्चा साइकिल चला रहा है, हम क्या कहेंगे? बच्चे ने खाना खाना है, ये नहीं कहेंगे कि बेटा आओ खाना खा लो। साइकिल ही चलाते रहते हो और कोई काम ही नहीं है आपको, और कोई काम ही नहीं है आपको। क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं वही करेगा, खाना खाने तो नहीं आएगा। बच्चे को आपने दिन में 4 काम कहे, 4 में से उसने आपकी 2 बातें मान ली, 2 नहीं मानी। मोस्टली पेरेंट्स क्या कहते हैं? जब भी बात कहती हूँ मानते ही नहीं हो, आप तो मेरी बात, किसी बात को सुनते ही नहीं हो, आप तो मेरी बातों पे कान ही नहीं धरते। भाई जब आप कह रहे हैं कि आप नहीं सुनते तो वो क्यों सुनेगा? इसी तरह बच्चा आपसे किसी नई चीज़ की ख्वाहिश करता है, मुझे ये खिलौना ले दें, मुझे इस पार्क में ले जाएं, तो क्या कहेंगे? पढ़ते वक्त तो तुम्हें पता नहीं क्या होता है, हर वक्त खिलौने 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 मांगते रहते हो। तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बच्चा उसी को फॉलो करेगा, उसी की पिक्चर उस बच्चे के ज़हन में बनेगी और वो वैसा ही करेगा जो आप कह रहे हैं। लिहाजा जो फितरत इस्लाम पे पैदा किया इंसान को, वो यही है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट होता है, उसको जिन अल्फाज से हम भरेंगे बच्चा वही करेगा। और हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जो हमारे सामने हो रहे होते हैं, जबकि हमें वो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो हम करवाना चाहते हैं। अब इन्हीं सिचुएशंस को ज़रा चेंज करते हैं, अपनी पहली सिचुएशन पे चलते हैं। बच्चा टीवी देख रहा है और हम चाहते हैं कि बच्चा मस्जिद में जाके पारा पढ़े, तो हमें क्या कहना है? हमें ये कहना है कि बेटा पारे का टाइम हो गया, उठो, वज़ू करो और मस्जिद में जाओ। अब उसके जहन में कौन सी तस्वीर बन रही है? पारे की बन रही है, मस्जिद की बन रही है, और जो उसके जहन में तस्वीर बनेगी वही वो करेगा। हमारे बच्चे ने दिन में हमारी 2 बातें नहीं मानी और 2 मान ली। हमने ये तो एक्नॉलेज नहीं किया कि हमारे बच्चे ने हमारी 2 बातें मानी हैं, हमने ये फ़ौरन एक्नॉलेज कर लिया कि मेरी 2 बातें नहीं मानी। लिहाजा उसके जहन में क्या चीज़ बन रही है कि मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता। तो लेबल हमने बच्चे के लिए खुद क्रिएट कर लिया, और फिर बच्चे उसी लेबल को देखते हुए जो हम उन पे लगाते हैं अपनी शक्ल बना लेते हैं, अपनी पिक्चर बना लेते हैं, अपना इमेज बना लेते हैं। और जो बच्चे के जहन में इमेज बन जाता है फिर वो उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर घरों में बात सिर्फ बच्चे तक करने पे महदूद नहीं रहती, बल्कि क्या होता है, माँ यही बात, बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा काम नहीं करता, अपने हस्बैंड को बताएगी, हस्बैंड बच्चों से डिस्कस करेगा, फिर दादा दादी से डिस्कशन। लिहाजा उसे इर्द गिर्द से जितनी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं, माँ सोच रही है बच्चा बात नहीं मानता, बाप सोच रहा है बच्चा बात नहीं मान रहा, दादी दादा सोच रहे हैं बच्चा बात नहीं मानता, बहन भाई सोच रहे हैं हम बात नहीं मान रहे, बच्चा खुद सोचता है मैं बात नहीं मान रहा। इसका मतलब बच्चे के पास सारा दिन जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो एक ही बात की आ रही हैं, बात नहीं मानता, सुनता नहीं है, करता नहीं है, जबकि हम चाहते कुछ और हैं और बोल कुछ और रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी अपने बारे में कहता है कि मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जो वो मुझसे गुमान करता है। जब अल्लाह ताला अपने लिए ये बात कहता है कि मैं अपने बंदे के साथ वो मामला करता हूँ जो वो मुझसे गुमान करता है, जब रब की ज़ात ऐसी है जो हमारे गुमान के मुताबिक अमल करती है, तो बच्चा तो एक बहुत ही मासूम सा इंसान है, वो भी तो वही कहेगा ना जो हम उसे कह रहे हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुने, हमारी ताबियादारी करे, तो हमें उसके बारे में अच्छा गुमान करना है। अगर आपका बच्चा झगड़ा करता है तो उसे बार बार एहसास दिलाएं कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत पुरसकून बच्चे हो। अगर आपका बच्चा बेतरतीबी में मुब्तला है तो उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाएं, आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चे हो। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो बजाय इसके ये कहें कि आप तो मेरी बात नहीं सुनते, उसे बार बार इस बात का रियलाइज़ कराएं कि आप मेरी बहुत अच्छे से बात सुनते हो, आप तो मेरे बड़े ताबेदार बच्चे हो। और इसको कैसे करना है? बच्चे को अपने पास बुलाएं,
सबसे पहले उसके सारे दिन के जो अच्छे काम हैं और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बताएं। बेटा आप ये भी बहुत अच्छी हैं, आप में ये भी बात बहुत अच्छी है, आप में ये भी बात बहुत अच्छी है, आप अपनी दादा दादी की बहुत खिदमत करते हो, आप स्कूल टाइम पे जाते हो, आप रेगुलर स्कूल जाते हो, आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हो। उसके साथ बेटा थोड़ी सी एक और बात भी ऐड कर लो, पुरसकून रहा करो। जब आप ये अल्फाज बच्चे को देंगे तो जैसी एनर्जी आप बच्चे को देंगे वैसा ही वो रिस्पॉन्स आपको वापस भेजेगा। लिहाजा अपने बच्चे के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप उससे चाहते हैं, वो ना बोलें जो वो कर रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चे को चेंज करना चाहते हैं। जब आप अपने बच्चे को चेंज करना चाहते हैं तो आपको खुद को और अपने अल्फाज को भी चेंज करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।